सेक्टर 6 सड़क नंबर 9 की रहने वाली अनुराधा ने रविवार शाम को अपने ही घर पर फांसी लगाकर अपनी लीला समाप्त कर। परिजनों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से महिला इस बात को लेकर परेशान थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी का वीडियो उसके पड़ोस में रहने वाला एक नाबालिग लड़का जिसके साथ उसकी बेटी की अश्लील तस्वीर थी, जिसे वह लड़का वायरल करने की धमकी देकर कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था। इस ब्लैकमेलिंग के चलते लड़की ने अपने अकाउंट से कई बार में कुछ 35 से 40 हजार रुपए लड़के को भेजे भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी लड़का नहीं मान रहा था, जिसके बाद लड़की ने सारी बात घर पर बता दी। तब जाकर घर वालों ने सेक्टर 6 कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय मामले को टरकाने का प्रयास किया, जिससे परेशान होकर अनुराधा ने फांसी लगाकर अपनी लीला समाप्त कर ली। परिजनों का कहना था कि समय रहते अगर पुलिस ने मामले में कार्रवाई की होती तो अनुराधा को ऐसा कदम उठाने मजबूर नहीं होना पड़ता। बुलाया लेडीज कांस्टेबल अभी तक आई, जांच की लेडीज का, लड़की का बच्ची का कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो चेक पूछा था, आपको बैठाया 3 बजे तक रुका था। मैं रोज आया, क्यों भी आया कि नहीं, मैं डेली आऊँ, कैमरा चेक कर लीजिए क्या चीज एक्शन हुआ, इस चीज को बताइए। सर लेडीज तो जांच करना चाहिए ना, लेडीज पुलिस को आना चाहिए। कांस्टेबल बोले सर नहीं आए, लेडीज कांस्टेबल बुलाएगा। 2 मिनट चूंकि प्रकरण में प्रॉक्सिक की ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है लेडीज, वो तो आप लोग हो, उसके परिजनों की उपस्थिति में भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कल की परिस्थितियाँ कैसे क्या थी वो मुझे नहीं पता, बट जो भी चीज़ें जो रिपोर्ट हुई शाम शादी को रिपोर्ट की के आधार पर जो चीज़ें जो कार्रवाई होती है उसकी सूचना यूनिवर्सिटी की गई, उसकी सूचना जो रीजनल बोर्ड है उसको भी चली गई। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ये हुई थी। फर्दर जो प्रोसीडिंग था अब ये तो किसी को पता नहीं था, अब नहीं बोल सकते कि भाई कैसे क्या इसमें कौन छा दे, उसकी मदद जो है अब फर्दर उस जो महिला जो मतलब आपकी भाभी ने जो स्टेप उस पर फर्दर अब जो भी एक्शन होगा इसके खिलाफ जो भी होगा सर मैं आई है और रिपोर्ट बोलिए 7 दिन हो गया, रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है, आंसर नहीं है, अच्छी बात नहीं है। एक सेकंड मैं ये बोलना मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। वो दिग्विजय यादव समाज को लेके आए, कुछ समाज लोग आए हैं और उसके बाद जो भी कार्यक्रम हुआ उसके बाद ही एफआईआर हुआ, उससे पहले नहीं हुआ, उससे भी कैंसिल हुआ, उसके बाद कैंसिल होकर के एफआईआर की कॉपी नहीं मिली अभी तक। नहीं दिया, मैं बोला उसको कल तक भी बोला सर एफआईआर की कॉपी नहीं दिया, एफआईआर उस ऐसे केसेस में एफआईआर का प्रोविजन नहीं है। एफआईआर मतलब जो बोल रहे हो ना, आपसे एक सेकंड दिल पे दिखता है, ठीक है, 1-2 मिनट नहीं जो भी है आप ही बोले को गुमराह किया, सबसे पहले बहुत गुमराह किया यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलना चाहता सर, मेरे से जो बीती है, मैं भी लोगों को एक शख्स के लोगों की मदद करता हूँ। कल भी और बार हुआ था, मैंने मदद किया यहाँ पे, कल भी बहुत तमाशा हुआ था यहाँ पे, मेरे मैटर में होने के बाद, यहाँ होने के बाद बहुत सारी घटनाएं घटी थी, क्यों भैया उसमें ही मैंने मदद किया, चलो अपने चीजें करके, मगर मेरे क्यों ऐसा नहीं हुआ बताइए। कार्रवाई उनकी कार्रवाई पहले देख रही, मेरे कार्रवाई क्यों नहीं देखे? हम सोच लगाए या नेतागिरी लगाए? सर सत्यता कोई और सुनिए और उसके बाद अभी जो औरत मरी है लेडीज कांस्टेबल, अभी तक लेडीज कांस्टेबल आई है क्या? बिल्कुल नहीं यार, वो तो कोई जांच की है क्या? ये चीज आप प्रोसीडिंग आप लेडीज कांस्टेबल को लेके नहीं आए सबसे पहले, ठीक है हमारे ठीक है, जिंदगी तो चला गया, आप जो बोल रहा है तो भगवान ने अपन को चलना नहीं लेके नहीं आ, मैं मानता हूँ, लेकिन पहले जो कंप्लेंट किया था उनका भी थोड़ा शांति होता था, भैया ठीक है मेरा लड़की का, उन लोग घर में भी आके नहीं वो भी बताया वीडियो कॉल, मेरा भाव को मैं बता रहा हूँ, भाव को थोड़ा कल अफेयर कर देता 3-4 बजे से बच्चा अभी ये धमकी दे के घुमाते हैं परिवार। मैं बता रहा हूँ परिवार में आए थे, आपको बताएंगे अपनी किसी लड़की का कोई ऐसा कुछ करे या प्रशासन हो या कोई आम आदमी हो या कोई सावधान होता है सबके। आज उस चक्कर में देखिए जान चले गया, वो जान तो आएगा नहीं। एक बात है, ठीक है आपका बात मानता हूँ सर, आपका कानून का मानता हूँ, आपका बात मानता हूँ, आपको 2 हाथ से जोड़ रहा हूँ। मेरे को
कल तक जो यादव समाजी आया था वो भी रहना चाहिए। जब नाम बता रहा हूँ जो भी है इनका संगठन में है उन लोगों को तीनों भी इधर रहना चाहिए और उसका पूरा जिंदगी शिक्षा होना चाहिए बस। और उन लोगों को कार्रवाई करना चाहता हूं। क्या धमकी लेके हम लोग इधर ये किया था वो होना चाहिए। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। चीज मैं बोलना चाहता हूँ, एक सेकंड वो लास्ट को अभी हम मसला में लेके जाएगा। उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ जो धर्मेंद्र हम लोग हैंड ओवर कर दो। धर्मेंद्र यादव अगर नहीं होगा हम नेतागिरी करते हैं, हमको दे दो, उसके बाद जो करना कर लेंगे। नहीं होगा तो कल तक सीएम तक भी पहुंचेगा। सुनो मेरी भाई, एक आदमी बात करो जो भी है। एक नहीं दो वकील से इनसे बात हुई है, वकील से उनके एक नहीं दोगे पुलिस को भिलाई के वकील से भी बात हुई है। इनके मार्गदर्शन के अनुसार से ही हुआ। लास्ट टाइम क्या बोल के एक इज्जत होती है, जब तक नहीं कोई इज्जत आपके सामने निकाल रहे हैं और जब मेरे को क्या मतलब वो इज्जत उन लोग पैसा में खरीद रहे हैं, मतलब बिक गए, मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज हो गया। 25,000 रुपए का बात हो रहा है कि 25,000 लिए पुलिस को 25,000 रुपए आपको दिए और 15,000 रुपए आपको दिए, 40,000 रुपए आपको दिए और उसमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज आपसे किया। कौन दिया है? अरे एक मिनट सुनो यार, तो नहीं दिया वो ये उनका कहना था। कोई किसी के लिए बोल देगा तो उसमें पुलिस का क्या रोल? उधर प्रचार कर रहा है, वो सबको समाज उसको लेकर अब वो कोई हम लोग को पैसा का बिक्री है। उससे हमारा क्या रोल? उसको पुलिस के बोले वो बोला ना, गलत बोला है, गलत। हम तो बोले ना गलत बोला है, सही बोला है, ये सब कोई बोल नहीं रहा है। कार्रवाई तो करना था सर आप। पाकिस्तान उनको अभी मैं ये चाहता हूँ, अभी मैं ये चाहता हूँ 40,000 रुपए वो ले लिया। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी क्या करेंगे आप ये बताइए। हमारे इंटीमेशन हो रहा है जी सर, हमारे इंटीमेशन के बाद स्टेटमेंट लेकर के मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आ जाएगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आधार नहीं सर, पहले तो 7 दिन हो गया है तो अभी तो बात को काटना नहीं चाहिए। पहले सुन तो लो। इस प्रकरण में जैसा बोलोगे स्टेटमेंट में जिस टाइप से जो व्यक्ति आपके साथ कल्प्रिट है सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम करेंगे ना। नहीं आवेदन की जरूरत ही नहीं। हमारी इंटीमेशन में सारी चीजें हमारी जांच में सारी चीजें कोई इशू नहीं। वहाँ पर प्रशासन आएगी। हाँ नहीं आएगी प्रशासन। कहाँ पे? वहाँ पे आएगी, चेक करके चलेगी, चेक करके। मैं क्या हम लोग क्या करके बोले कि सबसे पहले और आत्महत्या करने वो मजबूर क्यों हुई आपकी? हाँ, जो भी से पूरा बताइएगा क्या पूरा करने का रोल है? बता भाई शिवा भाई जी कोई नहीं बताएंगे। आज आपके घर में एक दर्दनाक घटना हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? सर ये शुरुआत स्टार्टिंग मैंने एक गाड़ी रखी थी घर सी मार्केट में खड़े करके। उस गाड़ी को रखा हुआ था, मैं छोड़ दिया था गाड़ी को रख के हैंडल लॉक करके, और मैंने चले गया गणेश पक्ष के समय था तो गणेश पक्ष के समय उस समय मैं चले गया सेक्टर 2 पंडाल के पास। तो वहाँ से वापसी आए तो मेरे गाड़ी में आग लगा हुआ था। वो दिग्विजय जो चंद्रेश डेयरी है उसका दिग्विजय भाई जब जांच किए पुलिस ने पड़ताल किया, उसके बाद उसको दिग्विजय का भाई मिला, उनका नाम है दिग्विजय, मतलब उनका नाम है टोटल। और उसके बाद जो 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद जो घटना हुई, फिर उसके बाद मेरे मिसेस मतलब भाभी और मेरे भतीजी और भैया नौकरी करने चले गए। नौकरी करने के बाद बाहर, और इन लोग आसपास में रहते थे, धर्मेंद्र यादव और उनके परिवार और मेरे भैया और भाभी के परिवार यहाँ रहते थे, सड़क 9 में स्ट्रीट 9 में क्वार्टर नंबर 4M। तो वहाँ पे रहते रहते उन लोग एक दूसरे में एक ही जैसे एकदम क्लोज थे, फैमिली जैसे। फैमिली बस क्लोज होने के बाद उसने लड़की का एक यूपी से कोई लड़के को बुलाया, उनके मामा के लड़का लगता है कुछ, तो बुलाने के बाद आशीष यादव उसका नाम है। तो उस मुद्दे ने वो लड़की के साथ, मेरी भतीजी के साथ उस लड़के ने गंदा वीडियो बनाया गया, और बनाने के बाद उसको वायरल भी किया। और उसके वायरल करने के बाद हमने पूछा, लड़की बताई और पैसा भी लिए, ब्लैकमेलिंग किया, उसको फ़ोन करके धमकी दिया, लड़की से ब्लैकमेलिंग करके उससे ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन 3,500 रुपये, कैश ऐसी 30,000 रुपये के आसपास दिए हैं। देने के बाद फिर लड़की ने बाद में बताई कि ऐसी बात हुई है करके, तो डरा के धमका के वो डर गई थी बेचारी। तो उसके बाद फिर
परिवार को उसको बेच दिया लड़के को यहाँ से, बाद में पता चला। तो चलने के बाद यहाँ प्रक्रिया पुलिस स्टेशन लेके आए थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ था जल्दी, उनको लेके आएंगे करके मैं बोला ठीक है लेके आओ, लेके आएंगे करके बोले तो वेट किया। वेट करने के बाद उनका रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुआ था। कल रात में एफआईआर हुआ था, मगर 9 दिन से मैंने घूमा थाने में। थाने में घूमने के बाद उसके बाद कुछ समाज, यादव समाज लोग, कुछ आदमी लोग आए थे, उसमें हैं हरिंदर भैया, दिनेश यादव, तो कुछ लोग आए थे बड़े, और मैं भी सम्मान करता हूँ। कुछ धमकी दे के बात नहीं, मैं धमकी उनकी उसने दिए नहीं ऐसे, मगर मैं नहीं बोल सकता कि कोई समाज को धमकी देना, ऐसा नहीं किया। ये एक प्रक्रिया आने के बाद वो बेइज्जत की है वहाँ पे मेरे को, क्या बोलते हैं अपना दिग्विजय यादव, पैसा ले लिया, पैसा से हो गया कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। तो ये होने के बाद ये घटना भाभी को पता चला, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मैं नहाने जा रही हूँ घर, सामान पैक करवाती हूँ करके बोली, तो 4 बजे करीब ये घटना फांसी लगा ली मेरे भाभी। आज की घटना ये 4 बजे हुआ है। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, फिर मैं आया, टीआई साहब से मिला, सर उनके लिए कुछ कार्रवाई होगा, तो बोले ज़रूर होगा करके बोले। तब आपको पता नहीं था? तब आपको मेरे को पता ही नहीं था, अभी तक लड़के को बुलाया, कोई किसी को कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे उस समय, उनको बुलाया ही नहीं। हाँ, मैं ही आ रहा हूँ, बार मैं ही आ रहा हूँ, एक रिपोर्ट देने के बाद ही मैं ही 50 बार घूमूंगा थाने में। जिम्मेदार मानते हैं मौत का? हाँ, जिम्मेदार मैं ये बोलता हूँ पूरा धर्मेंद्र यादव, मतलब धर्मेंद्र यादव और उनका पूरा फैमिली, दिग्विजय यादव, उनकी मिसेस, और क्या बोलते हैं उनका मंजुता यादव, आशीष यादव, उनका लड़का, फिर बीच में मेरे से झगड़ा भी किए थे कुछ दिन, परसों लड़ाई झगड़ा किए थे बीच में, मेरे मारपीट भी किए, मुलायजा भी करवाया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, पी के इनका ऊपर, मेरे ऊपर वार किए थे, भाई के ऊपर भी वार किए थे, लड़ाई झगड़ा, गाली दिए मेरे से, वो क्या पकड़ के, इससे पकड़ के, क्या बोलते हैं, कोई गंजी उंजी है टाइप का पकड़ के कुछ सामान से फेंक के मारे थे। आशीष यादव और बच्ची दोनों नाबालिग हैं कि उनकी उम्र हो, मतलब बालिग? 12 साल की मेरी भतीजी है, दर्शनी करके नाम है उनका, भतीजी है। हाँ, भतीजी है। हाँ, भतीजी है। उसके बाद लड़का है 15 साल का। क्या चाहते हैं? हमला हुआ था तो आपने रिपोर्ट लिखाई थी? हाँ सर, मैंने रिपोर्ट लिखाया, मुलाजा करवाया। अभी क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या चाहते हैं? तो मैं ये सब चाहता हूँ सर, पूरा उनको जेल हो और सज़ा हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, शिक्षा, और उनको नॉन बेलेबल कीजिए। ऐसा घटना आप सोचते सीएम के पास जाएंगे जी, ऐसा क्या, ये क्या है सर? हम ये चाहते हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा, मेरा नाम शिवा है, शिवा राव, मेरा नाम शिवा राव है, और मैं सीएम के पास जाऊंगा, जब यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तब मैं उनके पास जाऊंगा। मामला, कई सारे सवाल जो है पुलिस पर भी उठ रहे हैं। देखिए, वी अनुराधा नाम की एक 35 साल की महिला है, सेक्टर 6 स्ट्रीट 9 की रहने वाली, और उन्होंने आज आत्महत्या कर ली है, जिस पर मर्ग कायम किया गया है। उनके परिजनों के अनुसार वो आए थे, और कल उनके परिजन, वी अनुराधा स्वयं आई थी, वो उनके जो देवर हैं, उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले एक विधि से संघर्षरत बालक के संबंध में वो एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कोतवाली थाने में, कि विधि से संघर्षरत बालक को इनकी जो नाबालिग पुत्री है, उसका कुछ असली वीडियो या मैसेज जो भी होगा उसके द्वारा वायरल करने की धमकी दे रही है, वायरल किया जा रहा है, और उक्त रिपोर्ट पर कल ही रिपोर्ट दर्ज करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। आज ये मर्ग जब इनके द्वारा कायमी की गई, तो उसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो विधि से संघर्षरत बालक है, उस बालक के परिजन जो पड़ोस में रहते हैं इनके, उनके द्वारा कुछ आक्षेप लगाया गया है और कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं बच्ची और उसकी मदर को लेकर के। प्रथम दृष्टया उससे व्यतीत होकर के और इन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है, फांसी लगा करके ये आत्महत्या कर ली। मर्ग पंजीबद्ध किया जा करके और प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वायरल हुआ है सर, इसकी पुष्टि करें? नहीं, अभी वो जांच का विषय है, और प्रथम दृष्टया जो मोबाइल जब्त किया गया है उसमें अभी कोई वीडियो नहीं मिला है, और वीडियो संबंध अगर होगा तो उसको डिलीट कर दिया गया है, और हम कोशिश करेंगे अपने फॉरेंसिक के माध्यम से उस वीडियो को रिट्रीव करा करके और उसको साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। पुलिस पर भी सारे सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई, सामाजिक दबाव रहा, ये सब? नहीं, कोई सामाजिक दबाव नहीं है, चूँकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रोविज़न है लैंगिक अपराधों से संबंधित, उसके तहत जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई की गई है कल,
और उसमें गिरफ्तारी का प्रोविज़न चूँकि नहीं है, इसलिए बच्चे की गिरफ्तारी नहीं की गई। परिजन शव को रखकर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक उसको बोल रहे कि अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए, ये विवेचना में हमारी जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम जो भी आरोपी मिलेंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई, उचित वैधानिक और कड़ी कार्रवाई करेंगे।